जय श्री श्याम, जय हो हारे के सहारे, जय हो तीन बाणधारी बाबा, आपकी जय हो। पल पल रक्षा करने वाले बाबा, आपकी सदा ही जय हो। आज का जो विषय है बड़ा ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर छोटी छोटी वीडियो मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। तो मेरे जितने भी बहन भाई है, बुजुर्ग, माता पिता के समान है, जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, उन सभी को मेरा कोटि कोटि नमन, प्रणाम, हाथ जोड़कर नमस्कार। तो आइए आज का जो विषय है शुरू करने वाले हैं कि खाटू वाले श्याम बाबा को खुश करने के यह महत्वपूर्ण उपाय अवश्य कीजिए। यकीन मानिए प्रेमियों, 101% चमत्कार होगा। आपका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा अगर आपका खाटू श्याम बाबा में पूरा विश्वास है। और वीडियो को मेरे भाइयों से मेरी विनती है, मेरी बहनों से मेरी विनती है, मेरे बुजुर्ग जो मेरे माता पिता के समान हैं उनसे मेरी विनती है कि वीडियो को पूरा देखें, आधी अधूरी वीडियो ना देखें। अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखते हैं तो आपको आधा अधूरा ही ज्ञान होता है, अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको पूरा ज्ञान होता है। और वीडियो को पूरा देखें और कम से कम 10 लोगों के पास अवश्य भेजें ताकि उनको भी पता चल पाए कि श्याम बाबा की महिमा क्या है, श्याम बाबा कौन है। जिनको पता है उनको तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। तो जय श्री श्याम। तो आज का जो विषय है शुरू करते हैं कि श्याम बाबा को खुश करने के क्या क्या उपाय होते हैं। जो श्याम बाबा को मानता है वो व्यक्ति बड़ा ही भाग्यशाली, बड़ा ही भाग्यवान होता है। जो श्याम बाबा का गुणगान करता है, श्याम बाबा की फ़ोटो अपने घर पे लगाता है या श्याम बाबा का शीश लेकर खाटू धाम से अपने घर पर विराजमान करता है और बाबा को सुबह शाम उनकी आरती करता है, सुबह शाम उनकी पूजा करता है, सुबह शाम उनका भोग लगाता है। अगर श्याम बाबा को खुश करना है, श्याम बाबा बहुत आपने उपाय कर लिए हैं तब भी आपको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो सबसे पहले आपको अपने मन को आपके मन को शुद्धिकरण करना होगा। आपको अपना ध्यान हर कहीं से हटाकर बाबा की सेवा में लगाना होगा। अगर आपसे किसी के साथ मनमुटाव हो गया है, किसी लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो होता क्या है, मैं सच्चाई बताने वाला हूँ। होता क्या है कि आपका ध्यान अधिकतर जब पड़ोस में, अपने रिश्तेदारी में, अपने भाईचारे में जब किसी के साथ बिगड़ जाती है तो हमारा ध्यान, मैं अपने ऊपर लगा कर चलता हूँ कि जब हमारी रिश्तेदारी में जब किसी के साथ बिगड़ जाती है तो हमारा सारा ही ध्यान उस टॉपिक के ऊपर रहता है और वहाँ से हमारा ध्यान हटता ही नहीं है। चाहे वो मेरी बहन है, चाहे वो मेरा भाई है, चाहे मेरे वो बुजुर्ग है, तो जब उनका सारा ही ध्यान जब उस बात पर रहता है और जिसके साथ बात बिगड़ चुकी होती है, जब उसने हमें जो शब्द जो तीखे बाण की तरह उसने बोल दिए होते हैं, तो हमारा ध्यान उसी बात पर होता है। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो वही शब्द हमारे दिमाग में घूम रहे होते हैं और हम पूजा पाठ करते करते भी हम उसी के बारे में सोच रहे होते हैं और उसी को ही हम कहने का मतलब है कि उसको बद्दुआ देते रहते हैं। उस टाइम भी जब भी पूजा पाठ करते रहते हैं उस टाइम भी ये सच्चाई है, ये 50% लोगों के साथ ऐसा ही होता है, 50% लोगों के साथ ऐसा ही होता है। और जब आप अपने मन का शुद्धिकरण कर लेते हैं, सब जगह से ध्यान को हटा लेते हैं और सिर्फ और सिर्फ श्याम बाबा के चरणों में ही आप लगाते हैं, बालाजी महाराज के चरणों में लगाते हैं, तब यकीन मानिए प्रेमियों 101% चमत्कार होता है। यकीन मानिए, आप करके देखिए। अगर जो व्यक्ति श्याम बाबा के चरणों में लगातार श्याम बाबा के चरणों में ही ध्यान लगाता है, श्याम बाबा, बजरंगबली महाराज, श्याम बाबा कुल देवी कुल देवता, अपना पितृदेव को ही मानता है और जब पूजा पाठ करता है तो उसका ध्यान सिर्फ बाबा के चरणों में ही रहता है। और जो व्यक्ति महीने में 2 11 आती है और जो व्यक्ति अगर श्याम बाबा की कृपा पाना चाहता है तो दोनों 11 को रखो, एक अंधेर की होती है, एक चानन की होती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने भाव के ऊपर होता है। बहुत से लोग कह देते हैं कि इससे कुछ नहीं होता, अंधेर में नहीं करना चाहिए, चानन में करना चाहिए। तो बहुत से लोगों की यह मान्यता होती है कि अंधेर में बाबा की सेवा लगती नहीं है। भाई किसने कह दिया नहीं लगती? ये तो हमने खुद ने ही बनाया है ना भाई। ये रूल नियम जो बनाए हैं वो हमने बनाए हैं, भगवान ने थोड़ी ना बनाए हैं, ये रूल नियम हमने बनाए हैं। और जो व्यक्ति दोनों 11 को रखता है
अंधेर का भी व्रत रखता है और चानन का भी, एकादशी का भी व्रत रखता है, तो व्यक्ति वो अगर महीने एक साल में 24 से 24 एकादशी आती है और इन 24 एकादशियों को अगर वो रखता है तो बाबा उसकी सुनते हैं। उसके अगर वो अपने श्रद्धा विश्वास से बाबा का भोग लगाता है, बाबा की सेवा करता है, बाबा का व्रत रखता है और किसी की चुगली निंदा नहीं करता है और सिर्फ बाबा का ही सिमरन करता है, जब ये जो एक साल के अंदर ये जो व्रतों को करता है और उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ बाबा की सेवा में ही होता है, तो उसका काम क्यों नहीं बनेगा भाई? बनेगा। बाबा उसका काम बनाएंगे, उसके पास आएंगे, उसके भाव को देखकर उसके पास आएंगे, दौड़े आएंगे, उसके भाव को देखकर उसका भोग है वो स्वीकार करेंगे। तो और जब आप ये व्रत रखते हैं तो आपको 101% चमत्कार होता है। आप धन धान्य से परिपूर्ण हो जाते हैं, मतलब आपके घर में इतना धन बरसता है कि आप खुद ही हैरान परेशान हो जाते हैं कि इतना धन कहाँ से आ रहा है। तो ये भाई सब श्याम बाबा का ही तो चमत्कार है, श्याम बाबा का ही चमत्कार है। और जब आप अपने घर में श्याम बाबा की सेवा करते हैं, आप भोग श्याम बाबा को कच्चा दूध का अगर भोग लगाते हैं, श्याम बाबा को कच्चे दूध का अगर आप भोग लगाते हैं, आप नियम लेते हैं, आप संकल्प लेते हैं कि बाबा मैं आपको मैं 41 दिन या जो भी आप संकल्प लेते हैं 21 दिन 41 दिन कम से कम 1.25 महीना तो होना ही चाहिए। 1.25 महीना जब आप कहते हैं कि बाबा मैं आपको भोग लगाऊंगा, बाबा मेरा ये कार्य है, एक समय में एक कार्य को बोलना है कि बाबा मेरा ये कार्य है, मेरे मन की ये बात है बाबा, ये पूरी कर दो बाबा। जो मेरी सामर्थ्य है, जो मेरी औकात है, देखो मैं सीधा बोलता हूँ, बाबा को सीधा बोलना है कि बाबा जो मेरी औकात है, मेरी जो सामर्थ्य है, जितना मैं कर सकता हूँ बाबा मैं उतना ही कर पाऊँगा। बाबा आपको करवाने वाले आप हो, करने वाले आप हो, हमारी क्या हिम्मत है बाबा आपके सामने। तो आप अगर बाबा को साक्षी मानकर हाथ में जल लेकर संकल्प लेकर अपना नाम गोत्र उच्चारण करके अपना पता बताकर जब बाबा के सामने अपने मन की बातें बोलते हैं, आसन पर बैठकर बाबा के सामने प्रतिमा को रखकर बाबा की आंखों में आंखें मिलाकर जब अपने भाव से जब आप बाबा के चरणों में 2 आंसू बहा देते हैं, और वो आंसू ऐसे नहीं आते भाई, वो आंसू बड़ी मुश्किल से आते हैं। लोग कह देते हैं आंसू आने से क्या होता है, अरे भाई आंसू आने से जो आंसू तो बाद में आते हैं, और बाबा वो आंसू की कीमत होती है वो पहले ही दे देते हैं। जिनका टूट श्रद्धा विश्वास होता है, बाबा उनकी मन की बातें पहले ही पढ़ लेते हैं। और भाई ऊपरले मन से कुछ ना होगा, ऊपरले मन से पूरी ज़िंदगी आप खाटू जाते रहो, पूरी ज़िंदगी खाटू से आते रहो। जब आपके अंदर भाव ही नहीं है, आपके अंदर भाव होना बहुत ज़रूरी है। बाबा के प्रति भाव अगर आपके अंदर नहीं है तो आप पूरी ज़िंदगी खाटू जी जाओ, आओ जाओ, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। जब आपके अंदर भाव होगा, अगर आपके अंदर इतना भाव है कि आप खाटू जाने के लिए तैयार हैं और आपने गाड़ी में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, अदरवाइज आप किसी में भी जा रहे हैं, तो आपका एक पैर रखने से ही आपके पूरे शरीर में वाइब्रेशन होना शुरू हो जाएगा। ये बात मैं सत्य कह रहा हूँ भाई। जब भी आप खाटू जी के लिए रवाना होंगे, आपका एक पैर अगर आप दाहिना पैर भी रखते हैं, बायां पैर भी रखते हैं, तो आपको ऐसी खुशी महसूस होगी, आपका पूरा शरीर रोमांचित हो जाएगा। आपको ऐसी तरंग आएगी बाबा की कि आपका शरीर हल्का हो जाएगा और आपके आँखों से आंसू बह निकलेंगे, और इतने आंसू आएंगे कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। आपका वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, वैराग्य पैदा हो जाएगा भाई। बाबा के प्रति आप फूट कर रोने लगेंगे, आप पूरे टाइम तक रोते ही रहेंगे। आपका जो बाबा के भाव है वो बाबा यहीं से ही स्वीकार कर लेते हैं। और भाई ये जो वैराग्य है ये किसी का कोई 100 में से कोई 20% 10% लोगों को ही होता है भाई, जो बाबा की भक्ति में डूब जाते हैं, बाबा की सेवा में डूब जाते हैं। उन्हीं भक्तों के साथ ये होता है, क्योंकि बाबा की असीम कृपा उनके ऊपर होती है। और कच्चे दूध का अगर आप भोग लगाते हैं या आप चूरमे का भोग लगाते हैं, घर पर बनाए हुए चूरमे का अगर आप भोग लगाते हैं नियम के अनुसार,
नियम के अनुसार अगर आप भोग लगाते हैं तो बाबा आपकी सुनते ही सुनते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि अगर आप बाबा का शीश लेकर आते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि बाबा की शीश की पूजा घर पर नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई, क्यों नहीं होती? जो हमारा बाप है, जो हमारा सब कुछ है, जो जिसे हमने अपना माता पिता माँ बाप भाई बहन सखा दोस्त रिश्तेदार सब समझ लिया है, तो उसका शीश घर पे लाने में क्या दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं है। वो आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है, आपके भाव पर डिपेंड करता है कि आप किस भाव से बाबा को लेके आ रहे हैं। और जिसके घर में बाबा विराजमान हो जाते हैं कि ऐसा बोलते हैं कि जितना बड़ा शीश होता है उतनी सेवा करनी पड़ती है, जितना छोटा शीश होता है उतनी सेवा करनी पड़ती है। भाई बाबा को 11, 10, 5, 7 भजन सुना दो, बाबा को भोग लगा दो, बाबा को स्नान करवा दो, और बाबा का शुद्धिकरण तो खुद का ही करना होता है। बाबा का क्या शुद्धिकरण करेंगे? वो तो असीम भगवान है, वो तो उनके तो महिमा ही अपरंपार है भाई। सब अपना शुद्धिकरण करके बाबा को स्नान करवाते हैं, भोग लगाते हैं, बाबा का गुणगान करते हैं। अगर बाबा का गुणगान करते करते भी अगर आपकी आँखों से 2 आंसू टपक गए ना, तो बाबा भाई उसी टाइम ही आपको अदृश्य रूप में आपके साथ साथ चलते हैं, आपके साथ साथ रहते हैं, आपके हर कार्य बनाते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप कम मेहनत भी करते हैं तो आपको उसका फल पूरा मिलता है। सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि आपको पूरा फल मिलता है। और बाबा आपके सपनों में आते हैं, आपसे बातें करते हैं। कई बार आपको महसूस भी होता है जब जिस भगत के ऊपर असीम कृपा होती है, अगर वो शाम 84 पढ़ता है, शाम 40 पढ़ता है, ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम का जाप करता है, ओम श्री श्याम देवाय का जाप करता है, जो लगातार बाबा को भजता है, लगातार बाबा का गुणगान करता है, तो वो भाई उसका एक लक्षण और भी होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब वो सुबह सुबह उठता है तो या तो वो शाम 84 गा रहा होता है जब उठता है, या फिर वो मंत्रों का जाप कर रहा होता है, ओम श्री श्याम देवाय नमः ओम ओम श्री श्याम देवाय। जब वो उठता है तो उसको महसूस होता है कि हाँ, मेरे मन के अंतरात्मा में श्याम बाबा का मंत्र जाप चल रहा है, श्याम बाबा की स्तुति चल रही है, श्याम बाबा के भजन में गा रहा हूँ। तो भाई वो असीम कृपा ही तो है, वो श्याम बाबा हर पल हर टाइम आपके साथ ही तो है। ये भी तो सिद्ध करता है कि बाबा आपके हर समय हर टाइम आपके पास है। और जब दुख के दिन आते हैं, वो दुख के दिनों में वो मेरे बड़े काम आता है। जब दुख के दिनों में भाई, जब कहते हैं ना भी दुख के दिनों में बाबा कहते हैं कि बच्चा वो तेरी टांगे नहीं हैं जिन पे तू चल रहा है, वो मेरी टांगे है। तेरी टांगे तो ऐसे लगा के चलो वो मेरी ही टांगे हैं। दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है भाई। ये वो श्याम बाबा वो हारे का सहारा है, 3 बाण धारी है भाई। इस पे विश्वास करो। विश्वास अगर करते हैं तो अंतरात्मा से विश्वास करो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका जितना विश्वास होता है, अगर आपको कोई कह देता है कि कुछ नहीं होता श्याम बाबा की सेवा करने से, श्याम बाबा कोई फल नहीं देता, श्याम बाबा अमीरों का होता है, श्याम बाबा ये बहुत से लोग बोल देते हैं भाई तो इतने टाइम हो गया तो श्याम बाबा के दर पे जाते हुए तेरा कोई काम नहीं बना। जहाँ तू पहले था वहाँ आज भी है, जहाँ तू पहले था जहाँ तू आज भी है भाई। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपका अटूट विश्वास ना होना, मन की गहराइयों से बाबा को ना मानना। लोग दिखावा ना करे भाई, दिखावा से बाबा बहुत नाराज होता है। दिखावा ना करें, बाबा की सेवा अगर करते हैं तो मन से करें। दिखावा 1% भी ना करे। दिखावा, जो व्यक्ति दिखावा करता है भाई वो वहीं पर ही रह जाता है। वो ऊंचाई, वो तरक्की, वो उसका कहने का भाव मेरा है, आप समझ रहे हो कि वो व्यक्ति वहीं का वहीं रहता है भाई। दिखावा तो बिल्कुल भी ना करे और दिखावा को तो छोड़ दे आप अपने। और जो भी प्रेमी मिलता है जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम ही रटें। अगर आप जय श्री श्याम रटेंगे तो वो आगे आने वाला जो प्रेमी है, जो जिसने आपको जय श्री श्याम कहा है, वो आपको 2 बार करेगा। तो श्याम बाबा को अगर आपने ज़्यादा उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको 20 उपाय बता दूँ, 30 उपाय बता दूँ भाई, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इतने उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप सच्चे मन से बाबा को अगर भजते हैं, मानते सारी दुनिया है भाई। भजना बहुत ज़रूरी है। जितना भजोगे उतना ही बाबा आपको हर एक बात के बारे में बताएंगे।
आपकी समस्या का हल करेंगे, आपको धन धान्य से परिपूर्ण करेंगे, आपको माला माल करेंगे, ये सच्चाई है। अगर बाबा से कुछ लेना, और सबसे पहली बात है जब खाटू जी जाओ तो किसी की चुगली मत किया करो, वो ऐसा है वो वैसा है, हमको कि दुनिया से क्या लेना है भाई। तो अगर मेरी ये जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर छोटी छोटी वीडियो मैं आप तक पहुंचा पाऊं। जय श्री श्याम, जय हो हरि के सहारे, जय हो तीन बाण धारी बाबा, आपकी सदा ही जय हो।